जय हिंद दोस्तों। चले आज देखते हैं कि एसआई का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सब है आता है। मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन आज उठाए हुए हैं। मिसलेनियस टॉपिक का देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एक क्वेश्चन बनता है जो एसएससी में आ रहा है। अभी सीएचएस एग्जाम में देख रहे हैं कि ऐसा का एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि बेसिक आ रहा है, इससे इजी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है। प्रथम 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% तथा शेष 2 वर्षों के लिए 3% है वार्षिक रेट है। यदि कुल 9 वर्षों के बाद संपूर्ण साधारण ब्याज 1350 रुपया हो तो राशि क्या है। मतलब कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है जिसको पहले 3 साल छोड़ देते हैं, 3 साल 5% के दर से, उसके बाद फिर अगले 4 साल के लिए रहने देते हैं 6% दर से, फिर 2 साल छोड़ देते हैं 3% दर से, तो टोटल 9 वर्ष में 1350 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। कह रहा है वो प्रिंसिपल क्या है, वह मूलधन क्या है। तो मूलधन मान लो कि P रुपया है, सभी को जोड़ दो, मूलधन P रुपया मूलधन है। प्रथम 3 वर्षों के लिए 5% रेट से बट्टा में 100 इतने ब्याज मिलेगा। यही प्रिंसिपल पर अगले 4 वर्षों के लिए 6% रेट से बट्टा में 100 इतने ब्याज मिलेगा। और अगला यही प्रिंसिपल पर 2 वर्षों के लिए 3% रेट से बट्टा में 100 इतना ब्याज मिलेगा। और टोटल कह रहा है 3 वर्षों के बाद 1350 रुपया ब्याज मिलता है, 1350 रुपया। यानी कोई प्रिंसिपल था पहले 3 वर्षों के लिए 5% रेट से बट्टा में 100 इतने ब्याज मिलेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। और फिर वही प्रिंसिपल पर 4 वर्षों के लिए 6% रेट से ब्याज मिलेगा, बट्टा में 100 कर दे इतना ब्याज मिलेगा। फिर अगले वही प्रिंसिपल पर 2 वर्षों के लिए 3% रेट से बट्टा में 100 इतने ब्याज मिलेगा। और टोटल तीनों को मिला करके टोटल 9 वर्षों का ब्याज है 1350 रुपये। अब इसको जोड़ेंगे तो 100 100 और 100 का एलसीएम तो 100 हो जाएगा। 5 दिया 15P, 6 चौक 24, 15 24 39 और 6 45P बट्टे में 100 बराबर 1350 है। 45 दिया 135, 30 बार में गुना कर देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा 3000 रुपया। और यही इसका प्रिंसिपल था यानी मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चले इस तरह से हम बेसिक तरीका से बना सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट अगर बनाने का मन हो तो इसे भी बना सकते हैं कि 3 वर्षों के लिए 5% रेट से, तो 3 गुने 5 यानी 3 गुने 5 15% टोटल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए 6% रेट से, तो 6 गुने 4 वर्षों के लिए 6% रेट से 6 चौक 24%। और अगला कह रहा है कि अगले 2 वर्षों के लिए 3% रेट से, तो अगले 2 वर्षों के लिए 3% रेट से 3 दूना 6%, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 45% साधारण ब्याज होगा। और यही 45% का मान कह रहा है, 45% का वैल्यू कह रहा है कि 1350 है। तो 1% का वैल्यू 45 दिया 135 30 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू, ताकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 3000 रुपया हो जाएगा। और यही इसका आंसर है, प्रिंसिपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भी कह रहा है कि साधारण ब्याज दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। मतलब 800 रुपया जो प्रिंसिपल है उसको 3 साल जब छोड़ देते हैं तो 956 रुपया अमाउंट हो जाती है, यानी मिश्रधन 956 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर को 3% से बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले जो रेट था उसमें 3% अगर वृद्धि कर दिया जाए, 3% से बढ़ा दिया जाए, तो 800 रुपया उतने ही समय में कितने रुपया हो जाएगा। यानी नया अमाउंट पूछ रहा है कि नया मिश्रधन अब कितना हो जाएगा। जब हम रेट को 3% बढ़ा दे तो नया अमाउंट कितना हो जाएगा, नया मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो भाई नया मिश्रधन हम निकाल देते हैं। पहले 800 रुपया से 800 रुपया मूलधन था जिस पे 3 साल छोड़ दिए तो 956 रुपया, यानी पहले अमाउंट जो था 956 रुपया हो गया, प्लस 956 रुपया तो हो गया।
अब कह रहा है कि यही 800 रुपया पर फिर से 3 साल रहने दे और 3% यदि रेट बढ़ा दे, तो 3% जब रेट बढ़ाएंगे तो ब्याज भी 3% के कारण बढ़ जाएगा। तो कितना ब्याज बढ़ेगा वही निकालना है। 800 रुपया मूलधन, समय 3 साल और रेट 3%, 3% के कारण कितना ब्याज बढ़ रहा है वो निकाल ले और बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 3 24 दिया 72, यानी 956 और प्लस 72 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 5 12 9 1 10, 1028 रुपया हो जाएगी। यानी अगर अब 3% रेट बढ़ा दे तब नया अमाउंट जो होगा उसका 1028 रुपया होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे दूसरा क्वेश्चन था उसी टाइप से है। इस क्वेश्चन को बनावे 30 सेकंड का समय है, इसको बना के देखें तो क्या बनता है या नहीं बनता है। सेम क्वेश्चन है। चले आ गया होगा आंसर, बन गया होगा, बन गया होगा। चले देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिर से 1200 रुपया 3 वर्षों के बाद किसी दर से 1500 रुपया हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल 1200 रुपया है, 3 साल जब छोड़ देते हैं किसी रेट से तो अमाउंट 1500 रुपया फिर से हो जाता है, मिश्रधन 1500 हो जाता है। अब कह रहा है यदि ब्याज दर को 4% से बढ़ा दिया जाए, 4% से बढ़ा दिया जाए, यानी पहले जो रेट लग रहा था उसमें 4% और वृद्धि कर दे, तो अब कह रहा है कि नया मिश्रधन यानी बढ़ा हुआ मिश्रधन क्या होगा, मतलब नया मिश्रधन इसका क्या होगा, नया अमाउंट। तो नया अमाउंट निकाल रहे हैं। पहले कितना बन रहा था 1500, यानी 1200 रुपया प्रिंसिपल था, 3 वर्ष जब छोड़ दिए तो 1500 रुपया बन गया। अब कह रहा है कि रेट को 4% बढ़ा दे, 4% जब रेट बढ़ाएंगे तो ब्याज भी तो बढ़ेगा, और ब्याज किस पे बढ़ेगा, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल है 1200 रुपया, समय है 3 साल और रेट है 4% बट्टा में 100, कितना ब्याज बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12 और 12 144, यानी 1500 तो ये है और प्लस 144 रुपये ब्याज नया और बढ़ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे अमाउंट में तो टोटल कितना हो जाएगा 1644 रुपये, और नया अमाउंट जो नया मिश्रधन जो होगा वो 1644 रुपया होगा, और यही इसका आंसर है 1644 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है क्या कि किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में 300 रुपया प्राप्त होते हैं। यदि वह राशि 40% अधिक होते तो उतने ही समय तथा उतने ही दर से कितने ब्याज प्राप्त होते। चलिए इस सवाल को भी बनावे, बहुत इजी सवाल है। इसके लिए 30 सेकेंड है, बना के कमेंट करें कितना इसका आंसर होगा। चलिए समय समाप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में 300 रुपया प्राप्त होते हैं। यदि वह राशि 40% अधिक होते तो उतने ही समय तथा उतने ही दर से ब्याज क्या प्राप्त होता। मतलब कह रहा है राशि फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है, मूलधन फिक्स है, समय फिक्स है और रेट फिक्स है। अब कह रहा है कि यदि 40% प्रिंसिपल में वृद्धि कर दे तब नया ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज जानते हैं कि केवल प्रिंसिपल पे ब्याज निकलता है, प्रिंसिपल पे ब्याज निकलता है। जब प्रिंसिपल में हम 40% की वृद्धि कर देंगे तो ब्याज में भी 40% की वृद्धि हो जाएगी। पहले ब्याज कितना मिलता था, 300 रुपये ब्याज मिलता था। अब कह रहा है 40% अधिक कह रहा है प्रिंसिपल कर रहे हैं, तो ब्याज भी 40% की वृद्धि हो जाएगी। यानी पहले 300 रुपये ब्याज मिलता था, अब ब्याज में ही 40% के वृद्धि हो जाएगी, और 40% वृद्धि का फ्रैक्शन 140 बटा में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 तिया 42, 420 रुपया। अब नया जो एसआई होगा, साधारण ब्याज जो होगा वो 420 रुपया होगा। यही इसका आंसर है। एक लाइन का क्वेश्चन था, बहुत ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कह रहा कि चार राशियां पी क्यू आर तथा के इस प्रकार से है कि पी क्यू का ब्याज, पी जो है ब्याज है क्यू का, यानी क्यू प्रिंसिपल है तो उसका ब्याज पी है, क्यू आर का ब्याज यानी यहाँ आर प्रिंसिपल है तो क्यू इसका ब्याज है, तथा आर के का ब्याज है। यदि तीनों स्थितियों में समय तथा दर समान हो तो पी अनुपात के का मान क्या होगा? पी अनुपात के का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखें। कह रहा कि पी जो ब्याज है वो क्यू का ब्याज है, तो इसको हम पी बट्टा क्यू बराबर, आगे कह रहा है पी क्यू का ब्याज है, क्यू आर का ब्याज है, तो क्यू बट्टा आर बराबर आर के का ब्याज है तो आर बट्टा हम के लिख सकते हैं। तीनों आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा हम लास्ट में समझाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। हमको पूछ रहा है कि पी अनुपात क्या के क्या होगा, तो पी के का रेशियो निकाल लेते हैं। ये दोनों को पहले इक्वल करेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो क्यू स्क्वायर बाय आर, क्यू स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अब ये दोनों को जब इक्वल करेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय क्यू, यानी के बराबर यहाँ निकल जाएगा आर स्क्वायर बट्टे में क्यू निकलेगा। हमको पी अनुपात के पूछ रहा है तो पी का वैल्यू है क्यू का स्क्वायर बट्टे में आर अनुपात, के का वैल्यू है आर स्क्वायर बट्टे में क्यू। क्यू इधर रेशियो सीधा करेंगे तो क्यू उधर गुना हो जाएगा तो क्यू के पावर 3 हो जाएगा, और आर इधर गुना हो जाएगा तो आर के पावर 3, यानी पी अनुपात के जो होगा क्यू के पावर 3 अनुपात आर के पावर 3 होगा। क्यू के पावर 3 आर के पावर 3, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए ये कैसे आया है कि P बट्टा क्यू बराबर क्यू बट्टा आर बराबर आर बट्टा के, ये तीनों को हम समान कैसे मान लिए हैं। तो कह क्या रहा था, P जो है क्यू का ब्याज है तो क्यू प्रिंसिपल है, मूलधन गुने समय हम T मान लेते हैं, और रेट को A प्रतिशत मान लेते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, और यही ब्याज आ जाएगा। P जो कह रहा था इसका ब्याज है, क्यू इस साइड गुना में है तो इस साइड बट्टा में आएगा, तो P बट्टा में क्यू बराबर क्या टी ए बट्टा में 100 होगा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा स्थिति में कह रहा था कि क्यू आर का ब्याज है, तो क्यू ब्याज है आर का, आर मूलधन समय टी है, सभी स्थिति में से रेट सेम टाइम है और रेट भी सेम है, रेट ए प्रतिशत है बट्टा में 100, आर इस साइड बट्टा में लाएंगे तो क्यू बट्टा आर बराबर क्या आ जाएगा, टी ए बट्टा में 100 आएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देख रहे हैं टी ए बटा में 100 इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकंड में भी टी ए बटा में 100, यानी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, इसीलिए इसको हम बराबर लिखे हैं। और जब भी एग्जाम में सवाल आता है तो इतना ही इसको बराबर करके रेशियो निकाल लेना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं था, समझ गए। इसलिए चले, अच्छा लगे है, समझ में आया, अगर पूरा वीडियो देखे समझ में आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें, है ना। थैंक यू।